हमारे बीच में सरदार गुरप्रीत सिंह जी हैं जो जयपुर आए हैं, गंगानगर क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये बरसों से न्याय की मांग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से, अधिकारियों से, मुख्यमंत्री और वहाँ के लोकल जो भी विधायक एमपी वगैरह सबको इन्होंने ज्ञापन वगैरह भी दिया है। और आज इन्होंने जयपुर में 21 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो अपनी पीड़ा है वो पत्रकारों के सामने व्यक्त की है। तो हम जानना चाहेंगे सरदार जी, आप किस मुद्दे पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आपकी क्या पीड़ा है, किस न्याय की आप मांग कर रहे हैं? ये एक फर्म है लाल सिंह सोन सिंह जो श्री गंगानगर में कृषि उपज मंडी में है। इसमें मेरे दादाजी सरदार मक्खन सिंह 20% के भागीदार हैं। जब मैंने एफआईआर दर्ज कराई 18 मार्च 2020 को, तो उसमें मुझे और फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ने जो कार्रवाई करी उसमें पता लगा कि 20% की भागीदारी सेल टैक्स डिपार्टमेंट में आज भी बोल रही है। पर किंतु ये कृषि उपज मंडी से इनका नाम 1986 में कोई फर्जी डीड लगाकर निकाल दिया गया और हमारे केस को एफआर लगा दी गई। तकरीबन 8 या 9 महीने के बाद एफआर लगा दी गई, कोर्ट में पेश कर दी गई। उसके बाद हमने 12 मई 2022 को दोबारा रीओपन करके कोर्ट के ऑर्डर उच्च अधिकारी को जांच दिलवाई गई। उसकी भी अवहेलना की गई। 5 महीने तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी और उसमें फिर दोबारा से उन्होंने जांच करने से इनकार या उन्होंने एफआर पेश कर दी है कोर्ट में, जिस पे अब वे तारीख पे तारीख मिल रही है। जब हमें पता लगा कि ये पुलिस के जो अधिकारी हैं गंगानगर के वो ऐसा कर रहे हैं, तो हमने उच्च अधिकारी जयपुर हेडक्वार्टर दिनेश एमएन जी का नाम बहुत सुना, उनको मिलने की कोशिश करी, वह मिले। 26 अप्रैल 2023 को मैं पहली बार उनसे मिला तो उनको सारी कहानी मैंने बताई, तो उन्होंने गंगानगर एसपी को मिलने के लिए कहा। तो नेक्स्ट डे हम गंगानगर पहुंच करके एसपी साहब से मिले तो एसपी साहब ने मिलने से इनकार कर दिया। फिर दोबारा हम जयपुर आए, दिनेश एमएन जी अवेलेबल नहीं थे तो उनके पीए ने हमें उमेश मिश्रा जी डीजी साहब के पास भेजा। उमेश मिश्रा जी ने हमारी बात तकरीबन 10 मिनट तक सुनी और हमें अच्छी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, किंतु उन्होंने वहाँ से फाइल्स भी 16 तारीख को मंगवा ली, 16 मई को, पर किंतु उस पर कोई जांच नहीं करी गई। तकरीबन 1.5 महीने बाद हमें बताया गया कि सॉरी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तब तक मैं लगातार इस पर डीजी ऑफिस चक्कर लगाता रहा। जैसे जैसे वो बुलवाते रहे वैसे वैसे मैं आता रहा। तकरीबन 10 से 11 बार मैं यहाँ पे डीजी ऑफिस में 1.5 महीने में चक्कर लगाता रहा। 16 मई को इन्होंने लास्ट मेरे को जवाब दे दिया कि हम कार्रवाई नहीं कर सकते, डीजी साहब ने। फिर हम दिनेश एमएन जी से दोबारा मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं कुछ करता हूँ। तो अब 5 दिन पहले डीजी ऑफिस में दिनेश एमएन जी ने भी मना कर दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप कोर्ट से कोई ऑर्डर लेके आइए। जबकि इसमें साफ हमने पूरे पुख्ता सबूत दिए हैं कि पार्टनरशिप डिसॉल्व डीड नहीं है। एक ही ऑफिस में 5 पार्टनर हैं। एक ही ऑफिस में 2004 में 2 पार्टनर कर दिए गए। सेल टैक्स में 6 पार्टनर हैं। नकली स्टाम्प लगाए जा रहे हैं जिसकी नोटेरी की गवाही भी है और वीडियो भी है। ये लाइसेंस है जिसमें सरदार मक्खन सिंह जी, ए क्लास ब्रोकर का लाइसेंस है जिसमें सरदार मक्खन सिंह जी का नाम दर्ज है, पर कृषि उपज मंडी ने नकली फर्जी एक पार्टनरशिप डीड लगाकर जिसमें मुलजिम लिखता है कि 1986 में हम ये नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जबकि कृषि मंडी ने 1985 में ही इनको दुकान अलॉट कर दी गई। 1 साल पहले ही सरकार को सपना आ गया कि सरदार जी यहाँ पे काम करने वाले हैं, इनको 1 साल पहले ही दुकान दे दी जाए। इस पे ना तो कोई गवाह है ना ये नोटेरी अटेस्टेड है, और ये लिखते हैं हम नई फर्म स्टार्ट कर रहे हैं, जबकि फर्म 1953 से चलती आ रही है। 136 नंबर धान मंडी लाल सिंह सोन सिंह जो फर्म है, अगर उसका मालिक अमर सिंह अकेला एक है बाप बेटा, तो 240 नंबर दुकान का अमर सिंह मालिक कैसे हो सकता है उसी मंडी में, श्री कृषि उपज मंडी श्री गंगानगर। एक ही मंडी में एक ही परिवार को 2 दुकानें अलॉट होने का कोई भी कानून नहीं है। हमें इसके लिए न्याय चाहिए। आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए आप सबसे ज़्यादा दोषी किसको मानते हैं? सर, सबसे बड़ा दोषी तो मैं खुद हूँ। मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ जिनका यहाँ पे बहुत बड़ा रुतबा है। यूनिक ड्रीम बिल्डर अजीत पाल सिंह जी
जो इसमें 20% के भागीदार हैं, ये सब उन्हीं का किया कराया है और वही कार्रवाई करने से मेरा अंदेशा है कि वही कार्रवाई करने से रोक रहे हैं। नहीं, लोकल जो प्रशासन के लोग हैं, जब पुलिस के हों, सिविल प्रशासन के हों, मंडी के अधिकारी हों, तो उन लोगों ने जो किया है, जो भी घालमेल किया होगा आपके हिसाब से, तो वहाँ वो लोग उनमें कौन कौन ऐसे हैं, कौन कौन अधिकारी हैं जिनसे आपको न्याय की उम्मीद थी लेकिन उन्होंने आपको न्याय के लिए कोई सहयोग नहीं किया? मुझे सर दिनेश एमएन जी से पूरी उम्मीद थी न्याय की। मेरा परिवार सर सारा अभी पिछले हफ्ते ही मिलके गया और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि मैं न्याय दिलाऊंगा, पर उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया। उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। उनको वो भी यही कहने लगे कि मुझे ऊपर से प्रेशर है, डीजी साहब ने मना किया है। और अभी ये कोर्ट में चल रहा मामला? कोर्ट में एफआईआर पेश हुई है। इसमें 2 एफआईआर हैं, एक 93/2020 और एक मेरे चाचा जी के लड़के हैं सागरदीप सिंह। इन्होंने नवंबर में एक एफआईआर दर्ज कराई थी सेम मैटर का। ये दूसरा ग्राउंड चेंज हो गया है, ये यशपाल सिंह जी का बेटा है। तो इन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें आज 6 महीने से कोई भी कार्रवाई नहीं। हमें पता ही नहीं है एफआईआर कहाँ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और ना वो इंटरनेट पे रिकॉर्ड शो हो रहा है कि ये इस पर क्या स्टेटस चल रहा है। तो आप इस मामले में जो मुख्यमंत्री से भी मिले हैं कभी? हाँ जी, बिल्कुल मिले हैं। अभी पिछले हफ्ते ही उन्होंने विजिलेंस का उन्होंने बताया कि वहाँ पे विजिलेंस डिपार्टमेंट है होम में, तो उनको हमने ये एप्लीकेशन दी तो उन्होंने भी कार्रवाई का हमें आश्वासन दिया, पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो अभी तक आपकी कार्रवाई नहीं हुई। दिनेश एमएन जो आईपीएस हैं, डीजी हैं, राजस्थान के बड़े अच्छे अफसर माने जाते हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और चीफ मिनिस्टर साहब से भी आप मिले लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो अभी आपका फिर आगे का क्या है, आगे क्या करेंगे आप? सर आगे तो सारा न्याय का है सर। अब जैसे हमें किसी ने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ही मैंने आज करी है, इससे न्याय मिलता है तो बहुत बढ़िया है सर, हमें आगे ना जाना पड़े। तो ये एक बड़ी भावना जो सरदार जी बता रहे हैं कि इन्होंने सारे प्रयास कर लिए, स्थानीय अधिकारियों से मिल लिए, डीजीपी साहब से मिल लिए और दिनेश एमएन जो सीनियर आईपीएस हैं उनसे भी मिल लिए और चीफ मिनिस्टर साहब से मिल लिए, लेकिन इनको न्याय नहीं मिला। तो अंतिम ये जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, प्रेस के सामने आज आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन आज हम इस एपिसोड के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि सीएम साहब एक बड़ी अथॉरिटी होते हैं स्टेट के, उनको इसके ऊपर कोई ऐसा करना चाहिए, अधिकारियों को दिशा निर्देश देना चाहिए कि इस परिवार को तुरंत न्याय मिले और सिस्टम जो दबाव में है किसी के भी, उस दबाव को हटवाना चाहिए। और दिनेश एमएन साहब हैं, एक बड़े अधिकारी हैं राजस्थान के और उनकी एक छवि है राजस्थान पुलिस के अंदर, और जब उन्होंने आश्वासन दिया है तो उनको भी कोई न कोई एक्शन लेना चाहिए। और अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं, एक परिवार है जो गंगानगर से जयपुर तक भटकता रहता है, डीजीपी ऑफिस और सीएम हाउस, और फिर भी न्याय नहीं मिलता है, तो हमारी व्यवस्था पर, हमारे पुलिस प्रशासन पर, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस पर सब पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।